खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कोविड-19 के प्रसार रोकने हेतु सड़कों मार्गों पर बैंड बाजा बारात के जुलूस की अनुमति नहीं, तो कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 21 दिसंबर तक किया गया विस्तारित। अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति की आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से जोरदार प्रदर्शन। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराज MSU ने समाप्त किया अनशन, कहा संघर्ष और भी होगा तेज। कोरोना के सुरक्षा मानकों के अनुपालन के साथ आयोजित होगा 48वां मिथिला विभूति पर्व समारोह। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती के अवसर पर विशाल दिव्यांग कैंप का होगा आयोजन। दिव्यांगों के बीच मुफ्त ट्राईसाइकिल, सर्वर मशीन, बनावटी पैर आदि चीजों का होगा वितरण। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु लॉकडाउन की अवधि को दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है। कतिपय अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदन ने दरभंगा जिला के सभी विवाह भवन, बड़े होटल एवं बैंक्वेट हॉल के प्रबंधकों व मालिकों के साथ लेहसाई थाना में बैठक की एवं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत गृह मंत्रालय का उपरोक्त आदेश निम्नलिखित शर्तों एवं निर्देशों के साथ संपूर्ण बिहार राज्य में 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर दिनांक 26/11/2020 से 3/12/2020 तक वैवाहिक कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा, स्नान एवं श्राद्ध क्रियाक्रम को विनियमित करने हेतु निम्न मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी करने का निर्णय लिया गया है। वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्ति स्टाफ सहित की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्यता फेस कवर, मास्क का उपयोग करेंगे। प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। वैवाहिक कार्यक्रम स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजों का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरिकेडिंग आदि के समय समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए। वैवाहिक कार्यक्रम में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित असंक्रमित व्यक्ति को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए। वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक अंगातुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दास्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक इत्यादि से समन्वय स्थापित कर इस दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सड़कों मार्गों पर बैंड बाजा एवं बारात के जुलूस की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि वैवाहिक समारोह स्थल परिसर में इसकी अनुमति दी जा सकेगी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा समाहरणालय पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से जोरदार प्रदर्शन आयोजित की गई। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में धरना स्थल पर इकट्ठा होकर पोलो मैदान से जुलूस की शक्ल में आयुक्त कार्यालय समाहरणालय, लेहसाई टावर, लोहिया चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की कारपोरेट परस्त कृषि संबंधी 3 अध्यादेश वापस लेने, किसान मजदूर विरोधी नीति को वापस लेने, आधारपुर कांड के सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी अविलंब करने आदि मांगे कर रहे थे। वहीं किसान काउंसिल के जिला उपाध्यक्ष राम अनुज यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान काउंसिल के राज्य अध्यक्ष साथी ललन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार के कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के कारण देश आज गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। सरकार ने किसान विरोधी 3 कानून बनाया और इस कानून के जरिए कृषि कानून और बिजली कानून में परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिससे फसल के दाम गिर जाएंगे, खेती की लागत महंगी होगी और बीज और खाद सुरक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाएगी। यह परिवर्तन पूरी तरह कारपोरेट परस्त और कालाबाजारी जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगी।
किसान संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश भारत के पार्लियामेंट से और राज्यसभा से बिना जनतंत्र की हत्या कर, बिना वोटिंग का उन्होंने इस कानून को लागू किया, जिसके विरुद्ध समूचा देश में संघर्ष हो रहे हैं। आप जानते हैं जिस तरह से पुलिस का दमन हुआ है, इस ठंडे के मौसम में पानी फेंके जा रहे हैं, लाठी चलाई जा रही है, टीयर गैस चलाए जा रहे हैं और गृह मंत्री को बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है आपको किसानों को पीटने के लिए। आपको मज़ा आ रहा है जब हम दिल्ली नहीं जाने देंगे, हम पार्लियामेंट पर नहीं जाने देंगे। हिटलर शाही जब नहीं चली तब मोदी शाही भी नहीं चलेगी। किसान इसी संघर्ष के रूप में आज दरभंगा जिला में भी किसान अपनी समस्याओं को लेकर और पूरे देशव्यापी आंदोलन के हिस्सा के तौर पर वो संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं। जो आंदोलन हो रहा है और पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है उसके समर्थन में हम आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो है किसान विरोधी लगातार कानून बना रहा है। साथ ही साथ जो हमारा दरभंगा ज़िला जो है उस दरभंगा ज़िला बाढ़ की चपेट में रहता है। जो फसल दह गया है अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला है। जो रिलीफ का सरकार ने वादा किया था उस गरीबों को अभी तक पूरा रिलीफ नहीं मिला। दूसरी बात है जो आज मकई गेहूं का बीज 80 रुपये किलो, मकई का बीज 1000 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन न मकई के बिक्री के सवाल पर 1000 रुपये हमारा मकई बिकता है, जब 1000 रुपये किलो हम बीज खरीदते हैं। 1500 रुपये क्विंटल हम गेहूं बेचते हैं और 80 रुपये किलो खरीदते हैं। जोताई महंगा, पट सिंचाई महंगा, सारे चीज़ महंगा हो गए हैं। खाद का दाम, डीजल का दाम, और उसके बावजूद हमारे फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा आंदोलन हो रहा है। हमारा नाम राममनोज यादव, हम दरभंगा जिला किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। 27 नवंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में आमरण अनशन के चौथे दिन शुक्रवार को देर शाम तक जारी रहा, जिसके बाद अनशन को समाप्त करते हुए आगे व्यापक स्तर पर गांव-गांव में इस लड़ाई को शुरू करने की बात कही। महिला के खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ एमएसयू ने जोरदार तरीके से प्रतिकार करने की बात कही। पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्याभूषण राय व विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमित कुमार ठाकुर पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। दरभंगा समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर पिछले 4 दिनों में सैकड़ों एमएसयू कार्यकर्ता अनशन में शामिल होकर पीड़ित महिला के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। विभिन्न जगह से कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होकर अनशनकारियों का हौसला अफजाई कर रहे थे, जिसका नतीजा आज चौथे दिन भी यह आंदोलन देर शाम तक जारी रहा। दोनों अनशनकारी धरना स्थल से उठने को तैयार नहीं थे, लेकिन दोनों अनशनकारियों की बिगड़ी हालत को देखते हुए यह अनशन समाप्त कर दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि अनशन को समाप्त करते हुए अनशनकारियों ने क्या कुछ कहा। बात हुई है, उन्होंने छापामारी कंटिन्यू कर रहा है। उम्मीद है कि हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सर स्वास्थ्य के लिए अभी डॉक्टर साहब को बुलवाए हैं। इनका दोनों का स्वास्थ्य अभी ठीक है फिलहाल। जरूरत पड़ेगी तो सलाइन उनको दिया जाएगा। कल भी सलाइन दिया गया था ग्लूकोज, और आज भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको यही कंटिन्यू कैंप किए हुए हैं डॉक्टर साहब। अनशन तोड़ने की स्थिति में सबको वार्ता अनशन तोड़ने की स्थिति में कल एक वार्ता हुई थी सीनियर एसपी महोदय के साथ। इन लोग गए थे, इनके प्रतिनिधि जो मनीष पांडे हैं लीगल प्रभारी, और एसपी साहब ने कहा कि बहुत जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छापामारी करवा रहे हैं और अरेस्टिंग होगा। क्या मुख्य मांग इन लोगों ने? मुख्य मांग वही है जो अभियुक्त हैं उनका अरेस्टिंग हो और जिससे कि ये लगे कि यहाँ जो अपराधी हैं उनको, अभियुक्त हैं उनको पकड़ा गया है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यही मुख्य मांग है इन लोगों का। तोड़वाने के लिए कल ही प्रयास किया गया था, और मनीष पांडे जी लीगल प्रभारी जो ये आवेदक हैं जो यहाँ दिए थे जिला पदाधिकारी महोदय को, उनके द्वारा वार्ता की गई और उनको टाइम भी दिया गया। जी 4 दिनों के बाद आपने अनशन तोड़ा है, क्या कहेंगे इस पर आप?
आज अनशन के चौथे दिन हमने अनशन तोड़ा है और एक चुनौतीपूर्ण अपने डिमांड के साथ हमने अनशन को तोड़ने का काम किया है। जो अगले जिस तरह से एसएसपी महोदय कल हमसे 48 घंटों का समय लिया था, हमने उन्हें 48 नहीं बढ़ाकर 84 घंटे या 90 घंटे का समय दिया है। अगर वो प्रशासनिक पकड़ या एक्टिव मोड में नहीं आते हैं तो हम लोग ग्रामीण स्तरीय आंदोलन से लेकर यहाँ के दरभंगा में एसएसपी महोदय के कार्यालय को घेराव करने का काम करेंगे। वहाँ जो संलिप्त डीएसपी हैं दिलीप कुमार झा, उनका भी घेराव करने और उनके इस्तीफे की मांग प्रबल तरीके से डीजीपी और बिहार सरकार से करने का काम करेंगे और एक बुलंद आवाज में हम लोग एक बेहद स्तर की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मतलब प्रशासन की तरफ से आप लोगों को सहयोग नहीं मिला? प्रशासन की तरफ से सहयोग ना के ही बराबर मिला। उन्होंने कहा था कि 48 घंटों का समय दीजिए, लेकिन अभी लगभग 32 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक तनिक भी प्रयास नहीं किया गया है गिरफ्तारी को लेकर। और जो उनके ऊपर जो केस है, जो बना हुआ है, वो भी इतना एक्टिव नहीं है कि उन लोगों की गिरफ्तारी इतनी जल्दी हो जाए। लेकिन प्रशासन लिपापोती में लगी हुई है और किसी भी प्रकार का इस प्रकार का प्रयास नहीं है कि उनको गिरफ्तार करना ही है, उनके बचाने में संरक्षण में काम कर रही है प्रशासन। क्या नाम? महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह चैरिटेबल द्वारा महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 28 नवंबर को विशाल दिव्यांग कैंप का आयोजन रामबाग परिसर में किया जा रहा है, जिनमें जरूरतों के हिसाब से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, सर्वर मशीन, बनावटी पाँव और अन्य जरूरतों को आवश्यक उपकरणों का मुफ्त वितरण होगा। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता राज्य आयुक्त निसत्ता पटना डॉक्टर शिवराज कुमार, मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, SSP बाबूराम के साथ साथ रत्नेश्वर सिंह, वरिष्ठ सदस्य दरभंगा राज परिवार, डॉक्टर HN झा, प्राचार्य DMCH, डॉक्टर रमन कुमार वर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। रसायन विज्ञान विभाग MSM कॉलेज दरभंगा द्वारा रसायन विज्ञान के शिक्षकों का राष्ट्रीय अधिवेशन एवं राष्ट्रीय विज्ञान के शिक्षण एवं रासायनिक अनुसंधान में वर्तमान प्रगति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 29, 30 और 1 दिसंबर को किया जाएगा। यह आयोजन एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स बद्ध होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई के द्वारा अपने 20वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। रसायन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा इस आयोजन के राष्ट्रीय संयोजक मनोनीत किए गए हैं। इस समारोह में देश एवं विदेशों के अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, स्पेन, इंग्लैंड आदि के विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया है तथा देश एवं विदेशों के लगभग 1.5 दर्जन रसायन विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने अपनी सहभागिता देने की सहमति दी है। अधिवेशन में वक्ताओं के भाषण के अतिरिक्त रसायन विज्ञान के शिक्षकों, शोधार्थियों एवं छात्रों के द्वारा उनके अनुसंधान से संबंधित पोस्टर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस है। जो भी कुछ विकास हो रहा है उसमें मटेरियल चाहिए और मटेरियल का अध्ययन केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिस्ट्री के रिसर्च के लिए बहुत सारी संस्थाएं दुनिया में हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन रिसर्च का क्वालिटी तभी सुधर सकता है जब उसके टीचिंग में सुधार हो, अध्ययन में सुधार हो। तो यह जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना स्पेशली हुई है केमिस्ट्री एजुकेशन में क्या हम नया कर सकते हैं, क्या नया रिसर्च कर सकते हैं ताकि एजुकेशन की गुणवत्ता का विकास हो। यही हमारा मेन उद्देश्य है इस समारोह को करने का। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम खासकर भारत में और ये बिहार में हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब स्थिति में है। इसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं विद्वानों को कि वो हमें सुझाव दें कि हम क्या कर सकते हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन करेंगी प्रोफेसर एंजेला विल्सन। ये मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी USA में प्रोफेसर हैं और ये अभी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं। और इनके साथ मुख्य अतिथि रहेंगे प्रोफेसर K सुब्रमण्यम, जो होमी भाभा साइंस सेंटर मुंबई के डायरेक्टर हैं, और हमारे वाइस चांसलर माननीय प्रोफेसर SP सिंह जी। उसके बाद जो की नोट एड्रेस के बाद जो कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर कवि कोकिल विद्यापति के निर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक
आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह इस साल 28 से 30 नवंबर तक खुले मंच पर आयोजित किए जाने की बजाय MLSM कॉलेज के संगोष्ठी कक्ष में सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना के सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए मनाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जहां सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए विशेष रूप से एहतियात बरता जाएगा, वहीं सभी अंगातुकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही साथ कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजेशन एवं हाथ धोने की विशेष व्यवस्था बहाल की जाएगी। स्वागत करै छी 48वां मिथिला विभूति पर्व समारोह सरकार के जे मापदंड 100% तकरा लागू करैत और मिथिला के सब विभूति के से हम माल्यार्पण करब और जे सरकार के एज पर रूल छै से हमरा एहि कॉलेज में हॉल है सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक जे सरकार के एज पर रूल छै सब मास्क लगा के आबे, सबके हम हाथ साफ करे, सबके मशीन से देखेब, 100 आदमी सब जे लोग एते ओकरे हम अलाउ करबे। यह एहि बेरका समारोह के से और ओहि में जे हमरा जे औपचारिकता जे समारोह के ओहि समारोह के औपचारिकता के हम विधि विधान सरकार के चिकित्सा महाविद्यालय हॉस्पिटल के अधीक्षक कार्यालय परिसर एवं गैनोलॉजिक विभाग परिसर में शुक्रवार को साफ सफाई अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। अभियान में शामिल सदस्यों ने बताया कि साफ सफाई और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी यह स्वास्थ्य विभाग में साफ सफाई के साथ साथ पेड़ लगाने का कार्यक्रम जारी रहेगा। वृक्षारोपण की शुरुआत DMCH अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा के द्वारा पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की गई। इस तरह के कार्य की उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि यह एक बढ़िया कदम है। पहले यहाँ गंदगी और जंगल झाड़ हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ के आसपास की तस्वीर सफाई के बाद बदली हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ संदीप कुमार ने बताया कि इस तरह का अभियान लगातार हम लोग करते रहेंगे और आगे भी साफ सफाई अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण जगह की साफ सफाई अति आवश्यक है। समाज को साफ सुथरा माहौल दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर VS प्रसाद, डॉक्टर VK सिंह, अरुण शंकर चैनपुरी एवं डॉक्टर बालेश्वर सागर, स्वास्थ्य प्रबंधक शंभू झा एवं कमल उपाध्याय, विकास कुमार राय, जयंत प्रभाकर, सनी प्रकाश, मिथुन मंडल, अमन कुमार आदि लोग मौजूद रहे। हाँ, जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं जंगल का अंबार लगा हुआ था। एक हफ्ता से ही लोग इसको सब घास फूस काटा है, जंगल साफ किया है और आज बहुत अच्छा प्रोग्राम वृक्षारोपण का किया है। इसी से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, इसी से फल मिलता है, इसलिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। धन्यवाद। पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है स्थिति? पहले की स्थिति तो ऐसी थी कि मतलब कि आप जब यहाँ घुसते तो आप एक पैर उस पैसेज एरिया के अंदर इस पैसेज के अंदर घुस नहीं पाते। यहाँ हमेशा आपको सुअर या गाय या बकरी ये सब आप जंगलों का पूरा अंबार था। 4-5 फीट लंबा जंगल हुआ करता था। लेकिन जब से ये हमारे नए सुपरिटेंडेंट सर डॉक्टर मणिभूषण सर जब आए हैं तो उन्होंने हम लोगों को आदेश दिया, यहाँ में हमारी संस्था जो ये पूर्वा इंटरप्राइजेज है वो उनको आदेश दिया कि आप जो है आप लोग अपने स्तर से पूरा जंगल को ये करके वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन करें। तो हम लोग विगत एक हफ्ता से लगे हुए हैं और पूरा जंगल की साफ सफाई करवा के आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम सर के द्वारा संपन्न करवा